जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रतीक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पे। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने ब्लड रिलेशन के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं। उसमें तस्वीरें वाले क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवाया, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन को क्या कराया है, सॉल्व कराया है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस सीरीज में मैं शुरू करने वाला हूं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3, जिसे हम कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है दोस्तों। इसे अब हम हल कैसे करेंगे, कितने कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कर पाएं, किस लेवल के क्वेश्चन को, कोडेड ब्लड रिलेशन टाइप वाले क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो वेरी करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा क्या टैक्टिक्स यूज होंगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे ऑप्शन को हमें पिक करना है, ये सारी बातें बताऊंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a इंटू बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको पहला काम करना क्या है, आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि a इंटू बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, a प्लस b मीन्स a इज वाइफ ऑफ b, a डिवाइडेड बाई b मीन्स a इज डॉटर ऑफ b, ठीक। a माइनस b मीन्स a इज सन ऑफ b, ठीक। इतनी बातें आपको बता रखी है, यानी कि इससे आपको क्या पता चलता है दोस्तों, इससे यही पता चलता है कि जो a के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, हमारा A के बारे में इंफॉर्मेशन से मतलब है कि A के जेंडर के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन B के जेंडर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि कह रहा कि A इंटू बी मीन्स A इज फादर ऑफ B, मतलब A B का पिता है। किसका मतलब हुआ, A इंटू B का मतलब हुआ है A किसका पिता है, B का, यानी कि A जो होगा हमारा मेल होगा, लेकिन B का हमें कोई जेंडर पता नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें हमें पहली बात क्या सीखने को मिली कि जो हमारा पहला पर्सन ये A है, इसके बारे में दोस्तों हमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। इंफॉर्मेशन से मतलब है कि उसके जेंडर के बारे में हमें क्या होता है, पता होता है। लेकिन जबकि यहीं पे जो दूसरा पर्सन हमारा B है, इसके बारे में दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन क्या होता है, नहीं रहती है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको दिमाग में रख के चलना है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो कह रहा कि a इंटू बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, ठीक। पूरे ही क्वेश्चन में यानी इन चारों स्टेटमेंट में आपको क्या दे रखा है, a इंटू बी, a प्लस बी, a डिवाइडेड बाई b, a माइनस बी। यानी अंतर किस चीज का है, हम देख रहे हैं इंटू प्लस डिवाइड और माइनस का। इसका मतलब कि ये एक प्रकार का कोड है, जिसका मतलब है क्या, ये फादर, वाइफ, डॉटर, सन, बस यही चीज तो हमें पिक करना है। यानी कि हमें डिवाइड प्लस ये क्या है, इनटू प्लस डिवाइड और ये माइनस, इन्हीं चीज से हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या बोला है भाई कि जो इनटू का मतलब है, इनटू का मतलब है वो क्या है, यहां पे देखिए ये इनटू का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा क्या दे रखा है, फादर। तो फादर के केस में हम क्या करेंगे, अब क्या आप फादर उसको पूरा लिखेंगे, नहीं दोस्तों, फादर आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस फादर का एफ ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो यानी कि इससे क्या पता चल जाएगा कि ये जो इनटू का साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर यानी पिता को। दूसरा साइन है हमारा प्लस, प्लस किसको दिखा रहा है, वाइफ को दिखा रहा है, ठीक। तो यानी इसको आप डब्ल्यू लिख दीजिए, तो डब्ल्यू क्या पता चल जाएगा कि प्लस किसको बता रहा है, वाइफ को बता रहा है, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड किसको दिखा रहा है भाई, डॉटर को, यानी आपने डॉटर का डी लिख दिया तो इससे पता चल गया कि डॉटर हो गया, मतलब ए बी की क्या है, बेटी है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस, माइनस किसको शो कर रहा है दोस्तों, माइनस दिखा रहा है सन को, यानी कि अब सन छोटा है तो सन को पूरा लिख लीजिए। अब मैं सन को पूरा क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई सन है कि सिस्टर है, तो इसलिए आप धोखा न खा जाए वहां पे, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सन को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, एक्सप्रेशन क्या है, कह रहा है कि j डिवाइडेड बाई k इंटू एल माइनस m डिवाइडेड बाई n, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि जे एन से भाई कैसे रिलेटेड है, यही तो हमें पता करना है। अब नीचे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसी एक्सप्रेशन का हेल्प लेके हम जे और एन का क्या बताएंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन। वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है जे डिवाइडेड बाई के इंटू एल। अब इसको क्या करो, आप लिख लो यहाँ पे जे डिवाइडेड बाई के इंटू एल माइनस m डिवाइडेड बाई n। इतना आपको क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है ना।
अब इतना काम आपको दे रखा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में इतना टर्म्स आपको दे रखा है। अब आपको काम क्या करना है, आपको पता चल गया कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब डाटर, इसका मतलब जो जे है वो के की क्या है, डाटर है। चलो तो यहाँ पे हम अपना जनरेशन ट्री का यूज करके क्या करेंगे, इस पिक्चर को बना लेंगे। तो जे क्या है दोस्तों, के की डाटर, पता चल गया कहाँ से, इस वाली लाइन से। बात समझ में आया, यहाँ पे आपने ऑलरेडी कोडिंग कर ली है। दूसरा बोल रहा है कि k इंटू एल, यानी अब k इंटू एल, इंटू क्या दर्शाता है भाई, फादर, यानी जो k है वो पिता है, किसका पिता है, देखो l का, ठीक। l के जेंडर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो अब अगली लाइन क्या बोल रहा है कि l माइनस एम, माइनस क्या दिखाता है, सन को दिखाता है, यानी ये जो L है ये बेटा है, किसका बेटा है भाई, किसका बेटा है, यहाँ पे देखो M का बेटा है, यानी ये M का बेटा है, ठीक। अभी आपको इतना काम करना है, अभी अगली लाइन पढ़िए तब थोड़ा और कंफर्म हो जाएंगे कि अब इसके आगे होगा क्या। M डिवाइडेड बाई n, M डिवाइडेड बाई n का मतलब क्या दिया है कि मतलब M जो है n की डॉटर है, ठीक है ना, यहाँ से फिर पता चल गया। तो M जो है n की डॉटर है, अगर ये डॉटर है तो L की ये माँ हुई, यानी K की वाइफ हो गई, है ना। तो किसकी डॉटर है ये, n की डॉटर है। n के जेंडर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन बोला कि हाउ इज जे रिलेटेड टू एन, तो जे कैसे रिलेटेड है भाई एन से, तो देखो जे कैसे रिलेटेड है एन से, तो ये तो जे तो यहाँ पे हमारी क्या है, फीमेल है, और ये एन है, तो इसका मतलब हमें दिख रहा है जे के पिता कौन, के, और के की ये पता नहीं कौन है, एन उनकी माँ है या उनके पिता हैं, इनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, हमको उससे मतलब भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जे का रिलेशन पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, एन के। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रही है कि जो एन होगी जे की क्या हो जाएगी, दादी। तो देख लो भैया कहीं पे भी दादी है क्या ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आपको अब अगला क्वेश्चन करना है, जरा करके बताइए तो क्या होगा। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ m इंटू एन मीन्स m इज द डॉटर ऑफ n, मतलब ये क्या करा है m इंटू एन का मतलब हो गया कि ये जो m है वो पुत्री है, यानी बेटी है, किसकी बेटी है, n की। काम वही करना है जहां पे आप इतनी लाइन पकड़े, मतलब आपको क्या देखना है, ये डॉटर देखना है, और क्या देखना है कि ये कोड कौन सा है, इनटू का, बस कहानी खत्म, ठीक। क्या बोला, ये इनटू है, इसका मतलब क्या बोल दिया भाई, डॉटर, डॉटर का क्या ले लोगे आप, डी, चलो ठीक है। दूसरी लाइन क्या बोला, m प्लस n मीन्स कि m इज द फादर ऑफ n, प्लस का मतलब क्या दे दिया दोस्तों, प्लस का मतलब दे दिया फादर, फादर का आपने ले लिया f, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। अब वही काम सेम करना है इसमें भी, क्या करना है, m माइनस एन मीन्स क्या कर रहा है, m इज द ब्रदर ऑफ n, तो यानी माइनस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ब्रदर, वेरी गुड, ठीक है। और दूसरे अगली लाइन में क्या बोल रहा है कि देन इन द एक्सप्रेशन, अच्छा आपको तीन ही कंडीशन दी है ना, इनटू का दिया है, प्लस का दिया है, डिवाइड का दिया है, इनटू प्लस डिवाइड और माइनस, माइनस में ये रहा, डिवाइड में क्या बताया, डिवाइड में बताया मदर, तो डिवाइड के लिए आप क्या लिख लोगे दोस्तों, मदर, ठीक है। इतना काम हो गया, मतलब मदर का आपने क्या ले लिया, पहला लेटर m ले लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, p डिवाइडेड q प्लस r माइनस t इंटू के, क्या दे रखा है, p डिवाइडेड q प्लस r, और क्या दे रखा है, माइनस t इंटू के, इतना दे रखा है ना। अब पूछ रहा है p का जो रिलेशन है, p का रिलेशन है k से कैसे है। अब देख लो काम आसान हो गया आपका, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब मदर, ठीक है, यानी जो p है वो माता है, किसकी माता है, Q की माता है, वेरी गुड। प्लस का मतलब फादर, तो यानी अब Q किसका पिता है भाई, R का, वेरी गुड, ठीक है ना। इतना काम कर लिया, R माइनस टी, R माइनस टी का मतलब क्या हुआ, देखो जी R T का ब्रदर है, कोड में भी दे रखा है, तो करना क्या है, R T का ब्रदर है ना, R का जेंडर क्लियर, इसका ब्रदर है, बताओ T का, वेरी गुड। अब इनटू दे रखा है, तो इनटू का मतलब क्या होता है, डॉटर होता है, तो कौन डॉटर किसकी भाई, T डॉटर होगी K की ना, तो T किसकी डॉटर हुई, K की, यानी K, अब देखो T यहाँ पे तो बेटी भी तो हुई Q की, तो इसका मतलब इसकी वाइफ कौन हो जाएगी, K। बात समझ में आया, तो इसका मतलब T डॉटर है K की, तो यानी K कौन हो जाएगी, इसकी माँ, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि हाउ P इज रिलेटेड टू K, यानी क्या बोल रखा है भाई कि P K से कैसे संबंधित है, तो दिखा दो आप P K से कैसे संबंधित है, तो ये रही P और ये रही K,
तो हमको क्या दिख रहा है कि P K से कैसे संबंधित है, यानी P का रिलेशन बताना है K के संदर्भ में। रिलेशन किसका बताना है? P का, लेकिन किसके संदर्भ में बताना है? K के संदर्भ में बताना है। तो P कौन हो गई भाई? उसकी सास हो गई ना, देखो, यानी मदर इन लॉ हो गई। तो P कौन हो जाएगी? उसकी मदर इन लॉ, बोले तो उसकी सासू माँ। वेरी गुड। अब देख लो सासू माँ जी है क्या ऑप्शन में? पहला ऑप्शन आंटी, गलत। दूसरा डॉटर इन लॉ, गलत। तीसरा सिस्टर इन लॉ, गलत। यानी इन जो ऑप्शन सही होगा हमारा कौन सा होगा दोस्तों? नन ऑफ दीज। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल यही टर्म आपको फॉलो करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वही काम फिर से करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा लगभग वैसे ही है। क्या बोल रखा है कि P इंटू क्यू का मतलब है P भाई है, ब्रदर, यानी भाई है, किसका है? Q का है। चलो, मतलब यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया। इंटू का मतलब क्या हो गया भाई? ब्रदर। इंटू को हमने किससे दिखा दिया? B से। अब कह रहा है कि P माइनस क्यू का मतलब सिस्टर, यानी माइनस का मतलब सिस्टर, तो यहाँ पे SIS लिख लो, सिस लिख लो। ठीक है ना, सिस ब्रो बोलते हो ना आप व्हाट्सअप चैट पे, तो उसी का सिस लिख लो। ठीक है ना, तो उससे काम आसान हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई S का मतलब सन तो नहीं है, तो इसलिए आपने क्या किया? उसको सिस कर लिया। ठीक, अब इसका मतलब यहाँ पे आगे क्या है? बोला है P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। ठीक, P प्लस क्यू ना, तो यानी प्लस का कोड क्या दे रखा है आपको? फादर। वेरी गुड, फादर का F ले लो। ठीक, अब आगे क्या बोला है? P डिवाइडेड बाई Q मीन्स मदर, यानी डिवाइड का आपको क्या दे रखा है भाई? मदर। कर लिया इतना काम। आगे भी कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, यानी अब आगे एक एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? H प्लस टी डिवाइड R, H प्लस टी डिवाइड R, और क्या दे रखा है? माइनस D। ओके, अब क्या पूछ रहा है कि T D से कैसे संबंधित है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? T D से कैसे संबंधित है? चलो निकाल लेते हैं आराम से। यार देखो H प्लस टी है ना, H प्लस टी यहाँ पे है कि नहीं? तो प्लस का कोड क्या दे रखा है? फादर। तो यानी ये जो H होंगे हमारे फादर होंगे, किसके होंगे? T के होंगे। बात आई समझ में? दूसरा बोला T डिवाइड R, डिवाइड का मतलब मदर, यानी जो T होंगी ये माता जी होंगी, किसकी माता होंगी? R की होंगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस में क्या दे रखा है भाई? माइनस में दे रखा है सिस्टर, यानी बहन। तो R किसकी बहन? R किसकी बहन? D की बहन। चलो इतना काम कर लिया दोस्तों आपने। अब आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये देखना है। क्या पूछ रहा है भाई? हाउ T इज रिलेटेड टू D। ठीक है ना, यानी T D से कैसे संबंधित है? तो ये रहे D जनाब, ये रहे T। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो T है वो माता जी हैं, किसकी? D की, है ना। D की माता जी हैं। देखो D का जेंडर हमें नहीं पता है। ठीक, D से हमको वैसे भी मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि हमें किसका रिलेशन बताना है? T का रिलेशन बताना है। और T कौन है? इनकी मदर, यानी माता जी हैं। ठीक, अब देखो माता जी ऑप्शन में है क्या? पहला ऑप्शन गलत नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला भाई? P इंटू क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, है ना। इंटू का कोड क्या दे रखा है? इंटू मतलब क्या होगा? फादर। आंख मूंद के भाई, जिसका कोड दे रखा है ना उसको पहले आप क्या कर लो? मेंशन कर लो। ठीक, इंटू का मतलब फादर, माइनस का मतलब क्या दे रखा है? हस्बैंड जी। ठीक है ना, ये लो हस्बैंड जी आ गए। अब यहाँ पे फिर क्या दे रखा है? P प्लस क्यू का मतलब क्या दे रखा है? सिस्टर। प्लस कर दे रखा है कोड ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सिस्टर का सिस कर लोगे। ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई? P माइनस है क्या कहीं पे? P माइनस का मतलब क्या हो गया? हस्बैंड। P प्लस Q का मतलब हो गया सिस्टर, और P डिवाइड का मतलब क्या हो गया? डॉटर। यानी डिवाइड का कोड क्या दे रखा है? डॉटर। डॉटर का D हमने ले लिया। मतलब हमको यहाँ से क्या पता चल गया? हमको यहाँ से पता चल गया कि किसका क्या कोड दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है m माइनस एन प्लस एस डिवाइड बाई आर। क्या दे रखा है भाई? m माइनस एन प्लस एस डिवाइड बाई आर।
है ना। पूछा क्या है, पूछ रहा है कि M का रिलेशन R से कैसे है, यानी कि M R से कैसे संबंधित है ना, यही तो पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं, कोड पे ध्यान देते हैं। माइनस का मतलब क्या हुआ, हस्बैंड, है ना। तो ये जो M बबुआ हैं ये किसके हस्बैंड हैं, N के। जब N के हस्बैंड होंगे तो ये अपने आप स्त्री हो जाएंगी, नहीं, अभी होल्ड रखो, क्या पता आगे कुछ और कंडीशन दिया हो, ठीक है ना। अब क्या बोला, N प्लस S, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, सिस्टर, है ना। प्लस का मतलब सिस्टर, यानी N साहिबा जो है ये बहन जी हैं, किसकी बहन जी हैं, S की। क्लियर यहां तक। आगे वाली लाइन देखो क्या बोल रहा है, बोला S डिवाइड बाई R। डिवाइड का कोड क्या दे रखा है, डॉटर, तो S क्या हो गई, डॉटर हो गई, किसकी भाई, R की। हो गया काम। अब देखते हैं हम अपना रिलेशन यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि M R से कैसे संबंधित है, यही तो पूछ रखा है ना। तो दिखा दो M R से कैसे संबंधित है, ये रही M, ये रहे M, और R कौन है भाई, इनके या तो सास होंगे या तो ससुर, ठीक है ना। हमको तो पता नहीं कौन है क्योंकि R का जेंडर क्या है, क्लियर ही नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें M का रिलेशन बताना है, किसके रेस्पेक्ट में, R के रेस्पेक्ट में। तो यानी हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, R जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो M का भाई हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो M क्या हो जाएगी, M क्या हो जाएंगे उसके दामाद हो जाएंगे कि नहीं। देखो इनके बेटी के क्या है, इनके बेटी, ये दोनों बेटी हैं, एक की शादी हो गई है, एक की शादी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये जो शादी हो गई है भाई इसकी लड़की की, इसके हस्बैंड इनके क्या लगेंगे, दामाद, यही ना, दामाद जी, ठीक, यानी सन इन लॉ। ओके, सो आंसर में क्या हमारा सन इन लॉ है, क्या, ये देखिए, खत्म, ऑप्शन डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है, थोड़ा प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग डॉलर में बात करेंगे, ठीक है। ये देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, ए डॉलर बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यानी यहाँ पे अब जो हम लोग प्लस माइनस डिवाइड ये सारे कोड लेके चलते थे, अब वो सारा रिप्लेस हो चुका है किससे, डॉलर से, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर का कोड क्या है भाई, यहाँ पे डॉलर का कोड है फादर, तो फादर का F हमने ले लिया, ठीक है। फिर ए हैज बी का क्या कोड दे रखा है, डॉटर, यानी हैज का मतलब क्या है हमारा, डॉटर, यानी बेटी से है। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, सिस्टर, एट द रेट का मतलब सिस्टर, यानी मैंने बताया सिस्टर का सिस ले लो, ठीक। फिर पूछ रहा है कि देन हाउ के इज रिलेटेड टू M, ठीक है ना। तो जो के M से कैसे संबंधित है, अब यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये वाला, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं फटाक से, H एट द रेट, और क्या दे रखा है, के डॉलर, और क्या दे रखा है, L हैज M, यही तो दे रखा है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे H एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या हुआ, सिस्टर बना लेते हैं, यानी जो H है वो बहन है, किसकी बहन है, के की, ठीक। इतना काम कर लिया। अब के डॉलर L दिया है, तो डॉलर का मतलब फादर है। अब यहाँ पे करा कि जो के होगा ये पिता होगा, किसका होगा, L का होगा, है ना। अब इतना काम कर लिया, आगे क्या बोला है कि L हैज M, हैज का मतलब क्या है, डॉटर, ठीक। चलो बनाते हैं डॉटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो L है वो पुत्री है किसकी, M की, तो यानी L जो है ये पुत्री है M की। यहां तक आया दोस्तों समझ में, चलिए ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने इसको, तो L जो है, L इज द डॉटर ऑफ M ना, तो यहाँ पे देखो भाई मैंने क्या कर दिया, गलत लिख दिया ना। ये देखो L जब डॉटर है M की, यानी के की कोई वाइफ होगी, और वो वाइफ कौन है, वो M है, ठीक है। तो L डॉटर किसकी है, M की। क्यों के की वाइफ है ये, क्योंकि के उनके क्या है, पिताजी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ के रिलेटेड टू M, यानी के M से कैसे संबंधित हैं। तो ये रहे के, ये रहे M, तो के M से कैसे संबंधित है, यानी के का रिलेशन बताना है M के रेस्पेक्ट में, तो के M के क्या है, हस्बैंड जी हैं, यानी पतिदेव जी।
तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दे रखा है, a इंटू बी मीन्स a इज मदर ऑफ b। ठीक, मतलब इनटू का कोड हमें मदर दे रखा है यानी माँ दे रखा है, प्लस का दे रखा है सिस्टर, डिवाइड का दे रखा है फादर, ठीक, माइनस का दे रखा है ब्रदर। अब फिर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द नाइस ऑफ आर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न आपकी चेंज हो चुका है। क्या बोल दिया है कि अब हमें नीचे कुछ कंडीशन दे रखे हैं, कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है। कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, जो रिलेशन बताएगा, किसका रिलेशन, कि जो एम है वो आर की क्या है, भतीजी है। अब यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है, सोचो आप। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे, तो इसके लिए जो तरीका होगा वो ये होगा कि पहला कंडीशन तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्या दे रखा है कि एम जो है ये है नाइस, यानी एम जो है वो है भतीजी। यानी हमें पहली बात तो यही क्लियर हो गई कि एम क्या है, फीमेल जेंडर की है। तो यानी पहला कंडीशन तो दोस्तों हमें यही देखना होगा कि क्या ऐसा किसी एक्सप्रेशन में कहीं एम का जेंडर मेल तो नहीं है। अगर मेल है, पहला काम कि उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके गलत करके हटा दो। अब ऑप्शन बचता है कि एम का जेंडर फीमेल किस में है। अब उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, पिक करेंगे। ठीक, अच्छा, भतीजी किस कंडीशन में हो सकती है, उसी कंडीशन में हो सकती है या तो वो उसके पिता के, यानी कि क्या होगा, भतीजी किस कंडीशन में हो सकती है, यानी कि उसका कोई चाचा होगा या तो उस लड़की का कोई बुआ होगी। समझ में आया, तो दोनों ही कंडीशन में वो क्या होगी, नाइस होगी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, रिलेशन को देखना पड़ेगा। तो हम पिक करेंगे सीधे ऑप्शन, ठीक है ना, कोई ऑपरेशन नहीं यार, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा आपका ना। सीधे ऑप्शन पिक करते हैं। देखो यहाँ पे m माइनस, पहले कोड तो लिख लो। इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब क्या दे रखा है, मदर, चलो ठीक। और क्या दे रखा है, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, सिस्टर, चलो ठीक। आगे क्या दे रखा है, डिवाइड का मतलब फादर, चलो ये भी ठीक। और कुछ दे रखा है क्या, माइनस का मतलब ब्रदर दे रखा है, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। इतना काम तो करना ही आपको, ठीक है ना, कम से कम कंफर्मेशन तो रहेगा। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन में है m माइनस टी डिवाइडेड बाई जे माइनस आर। तो m माइनस टी, माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब ब्रदर। ये देखो, मतलब पहला ऑप्शन अगर आप पिक करते हो तो यहाँ पे m का जो जेंडर आता है ना बाबू, क्या आता है, मेल आता है। बात समझ में आया, यानी कि m जो है भाई है t का। खत्म कर दो यार कहानी यहीं पे, तुम हट जाओ, ऑप्शन को हटा दो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि t डिवाइडेड बाई m माइनस के। अरे यार क्वेश्चन में क्या पूछा है, m और r का रिलेशन पूछा है ना, यहाँ तो r कहीं दिख ही नहीं रहा है, हटाओ इसको, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चेक करो। ऑप्शन नंबर सी में कुछ ऐसा आ रहा है क्या, यहाँ पे फिर m माइनस के दे दिया है ना, तो m माइनस के, यानी ऑप्शन नंबर सी में भी m क्या है, k का भाई आ रहा है, यानी किसी भी कीमत पे ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। क्या आपको एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत पड़ी या जनरेशन ट्री, काम खत्म यहीं पे ना, एलिमिनेट कर दिया ना, बचा ऑप्शन डी। इसका मतलब 100% यही सही होगा। अब आप चेक ही नहीं करना है वहां पे यार, जाना ही नहीं चेक करने, ठीक है ना। अब ये मत करने लगना कि इसको लगे चेक करने, वहीं पे टाइम बर्बाद करो। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, चौथे को टिक मारो। अगर गलत होगा तो सबका गलत होगा, अगर सही होगा तो सबका सही होगा। बात समझ में आया, वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, ठीक। अब कैसे, चलो बनाते हैं। ये देखो, r प्लस टी डिवाइडेड बाई m प्लस के दिया ना, r प्लस टी डिवाइडेड बाई m प्लस के, इतना दे रखा है आपको। प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो यानी r बहन है किसकी, r बहन है किसकी, t की। डिवाइड दे रखा है, यानी t जो है वो पिता है किसका, किसका पिता है भाई, m का। और m प्लस के, प्लस दे रखा है फिर बहन है। m जो है बहन है, किसकी बहन है यहाँ पे, ये देखो m जो है बहन है k की। बात समझ में आया दोस्तों। तो अब यहाँ से देखो ना यार, m r का रिलेशन पूछा है, बोला कि कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि जिसमें m r की भतीजी हो। तो देखो किसमें मिल रहा है, ये ना, देखो ना, r उसकी क्या है, बुआ है, तो भाई अपने बुआ की तो वो भतीजी ही होगी ना, सीधी सी बात है। यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो गया। चेक करने की यार जरूरत ही नहीं, जब आपने एलिमिनेट कर दिया, गलत कर दिया, कहानी वहीं पे हो जाती है समाप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है, t प्लस यू मीन्स t इज द मदर ऑफ यू। और इसी तरीके से मतलब प्लस का कोड मदर दे रखा है, माइनस का कोड सन दे रखा है, स्टार का कोड ब्रदर दे रखा है,
परसेंटेज का कोड फादर दे रखा है और क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ ए डी का चचेरा भाई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए डी का चचेरा भाई है। अब ध्यान देना, किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, यानी उसके चाचा का लड़का, यानी उसके चाचा का लड़का, जैसा कि मैं हूं, मेरे पिता के भाई मेरे चाचा, और मेरे चाचा के लड़के वही तो मेरा चचेरा भाई होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब आपको इसी तरीके का रिलेशन क्या करना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा, यानी फाइंड आउट करना होगा। आप दिमाग में अब ये ज्योमेट्री आप रख लीजिए, अब उसी हिसाब से आपको काम करना है। दोस्तों देखिए कोड क्या दे रखा है, प्लस का मतलब दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, मदर का m, माइनस का क्या दे रखा है, सन का क्या लेना है, s ले लेना है, सन को पूरा ले लो, SON कर लो। स्टार का क्या दे रखा है, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर का b ले लो यहाँ पे, है ना। परसेंटेज का f ले लो, सॉरी यानी फादर का f ले लोगे ना, परसेंटेज में फादर का f ले लो। और क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द कजिन ऑफ डी, ठीक है ना, ए जो है कजिन है उसके, मतलब किसका, डी का। चलो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। इसका मतलब कि जो पहला वाला कंडीशन होगा तो पहला कंडीशन कुछ ऐसा ही देगा कि जो ऑप्शन है आपका क्या हो सकता है कि मतलब पहले तो पिता वाला कंडीशन देगा कि मतलब पिता वाला कंडीशन, या तो फिर बेटा वाला कंडीशन देगा, ऐसा देगा तो वो वाला हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में डी माइनस बी दे रखा है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, बेटा हो गया, ठीक, तो माइनस का मतलब बेटा हो गया। चलो पहला ऑप्शन हम लोग पिक करते हैं, यहाँ पे क्या सही होता है क्या, तो यानी जो डी है वो बेटा है, किसका है, बी का है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। बी स्टार सी दे रखा है, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब भाई होता है। अब देखो मतलब अब जो बी है वो किसका भाई है, सी का भाई है, ठीक है। चलो यहाँ पे सी का भाई है, इतना भी काम कर लिया। अब माइनस में क्या दे रखा है, देखो माइनस में क्या दे रखा है, माइनस का कोड होता है सन, यानी जो सी है, ठीक है ना, जो सी है वो बेटा है, किसका है, जो सी है, माइनस का मतलब सन है ना, यहाँ पे सी माइनस ए, ये बेटा है, किसका बेटा है भाई, ए का, ठीक। अब रिलेशन क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है कि ए इज द कजिन ऑफ डी, ए डी का कजिन है क्या, कहीं से भी तो नहीं दिख रहा है भाई, ये तो वहां पे पता नहीं क्या दादा है कि दादी है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना। ये तो हमारा ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। दूसरे पे चलते हैं, तो दूसरे पे माइनस का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस सी, यानी ए जो है सी का बेटा है, या तो बात समझ में आया। स्टार का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब ब्रदर, और जो बी है वो सी का भाई है। चलो यहां तक तो बात बन रही है क्या कि ए जो है सी का बेटा और सी है बी का भाई, और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब देखो फादर, यानी बी जो है डी का क्या है, पिता है। अरे यार बात तो बन गई भाई। ये देखो अब अगर मैं यहाँ पे देखो ये वाला कोड है ना, ये तो मेरा पहला ऑप्शन नहीं काम किया। अगर मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊं, ठीक है ना, अगर मैं अपने दूसरे ऑप्शन पे जाऊं यहां से, ठीक, कह रहा कि ए जो है बेटा है सी का, तो ए जो है ये बेटा है किसका है भाई, सी का। दूसरे कंडीशन में कह रहा है सी जो है भाई है बी का, कोड आप देखते रहो, कोड मैंने मेंशन कर लिया है। सी जो है भाई है बी का, देखो स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर है ना, और बी क्या है, परसेंट दिया हुआ है, परसेंट का कोड क्या है, फादर है, देख लो यहां से आप, ठीक। तो यानी जो बी का है ये देखो, ये है डी के पिता। हो गया कि नहीं रिलेशन एस्टेब्लिश। क्या बोला इसने कि भाई एक चीज बताओ कि ए इज द कजिन ऑफ डी, किसका पूछा है, ए इज द कजिन ऑफ डी, यानी ए का रिलेशन पूछा है डी के रेस्पेक्ट में, ए का ही बताना है। हिंदी में क्या दे रखा है आपका ऑप्शन, क्या दे रखा है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, ये चचेरा भाई। तो देख लो ना यार, ए का तो जेंडर क्लियर है ना, डी का जेंडर नहीं क्लियर है, हमको उससे मतलब भी नहीं है, क्यों चेक करना फिर, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के रेस्पेक्ट में इसका कजिन हो जाएगा, ठीक। तो हमारा रिलेशन जो एक्सप्रेशन सही होता है वो होता है ऑप्शन बी का। यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे, इन दोनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि a प्लस बी का मतलब है ब्रदर, स्टार का मतलब है मदर, एट द रेट का मतलब है सिस्टर। तो इसने क्या बोल रखा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एक्स इज द अंकल। यहां पे देखो
क्या बोल रखा है ये, x इज द अंकल ऑफ y, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल है, तीन ही कंडीशन तो दे रखा है। क्या दिया है, प्लस का ब्रदर, स्टार का मदर, एट द रेट का सिस्टर। भाई एक्स अंकल कब होगा, एक चीज बताओ, यानी दो ही कंडीशन में होगा, या तो मामा हो जाएगा वो, ठीक है, या तो चाचा हो जाएगा वो। अब यार मामा किस कंडीशन में होगा, चाचा किस कंडीशन में होगा, ये आपसे अच्छा कौन जानता है। ठीक, तो चलो ढूंढते हैं हम। तो पहले तो हमारा ये काम होगा कि प्लस का जो कोड दे रखा है वो क्या है, ब्रदर का बी, ठीक है ना, और स्टार का क्या दे रखा है, मदर का एम, और एट द रेट क्या दे रखा है, सिस्टर का सिस। चलो भैया सीधे ऑप्शन पे पकड़ते हैं, x एट द रेट वाई। एट द रेट का मतलब कि x बहन है y की, ठीक, और प्लस का मतलब क्या हुआ, ब्रदर। तो देखो ये बहन है y की और ये ब्रदर है, मतलब y जो भाई है a के, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हुआ, ठीक है ना। इस कंडीशन में तो x हमारे अंकल हो ही नहीं रहे हैं। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, x स्टार a प्लस वाई, स्टार का मतलब क्या है, मदर, यानी x माता है a की, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, एक्स अंकल, अरे यार जब माता हो गए तो अंकल कभी बनेंगे क्या, नहीं, क्वेश्चन यहीं पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं, एक्स प्लस ए स्टार वाई, क्या बोला है, प्लस का मतलब ब्रदर। एक्स जो है भाई हैं, किसके भाई हैं, ए के, और ए जो है माँ है किसकी, वाई की। बात समझाया, यानी एक्स जो है ये भाई साहब है ए के, और ए जो है इनकी क्या है, वाई की क्या है, माँ है। तो अरे भाई, तो इसका मतलब x जो हो गया ये y का क्या हो गया, मामा हो गया, यानी कि अंकल हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी अंकल दे रखा है, इसका मतलब हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा भाई ये क्या होगा, सही होगा। चलिए अब चौथा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, देख रहे हो, आपको पेन उठाना पड़ रहा है क्या, नहीं, कोड दिमाग में है, ऑप्शन देखो, कहानी खत्म, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बोल रहा है कि स्टार का मतलब हो गया हस्बैंड, पति देव जी, स्टार का मतलब हस्बैंड, ठीक है, तो इनको भैया हस्बैंड का एच कर लो। चलो फिर क्या दे रखा है, परसेंट का मतलब वाइफ, परसेंट का मतलब क्या दे रखा है दोस्तों, वाइफ, ठीक है ना, परसेंट का मतलब वाइफ, तो इसका मतलब वाइफ का W कर लो। चलो इक्वल टू का मतलब क्या दे रखा है, फादर, इक्वल टू का मतलब क्या दे रखा है, फादर का F कर लो, ठीक। और यहाँ पे क्या दे रखा है, एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है आपको, एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे मदर का एम कर लो, ठीक। और आगे भी कुछ है क्या, ये देखो वेज, इस सिंबल को वेज बोला जाता है, WEDZE वेज, ठीक है ना। तो P वेज Q, वेज का क्या दे रखा है आपको, वेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये ब्रदर को, भाई का, ठीक है ना, ये ब्रो को, यानी ब्रो को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, भाई को, जिसे हम लोग ब्रो कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, VW की दादी है, क्या बोला, VW की दादी है, इससे हमें क्या पता चला दोस्तों, बिल्कुल पता चला कि भी हमारी महिला है, हमारी नहीं, मतलब इस ऑप्शन की, सॉरी, ठीक है ना। तो भी जो है क्या है, इस क्वेश्चन में महिला है, ठीक है ना। तो यानी इनका जेंडर क्लियर हो गया है कि ये क्या है, दादी है, तो इसका मतलब श्योर एंड सर्टेन हो गया, क्या हो गया कि भी का जो जेंडर है वो फीमेल है। तो अब हम ऑप्शन वही उठाएंगे जिसमें भी का जेंडर क्या मिलेगा, फीमेल मिलेगा। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता है भी एट द रेट यू, एट द रेट का मतलब क्या है, मदर, यानी यार मामला यहाँ तो सेट हो रहा है, यहाँ पे भी सेट हो रहा है, भी एट द रेट यू, ठीक है ना। अब कह रहा है V परसेंट यू, परसेंट में भी क्या दे रखा है, वाइफ, यानी यहाँ पे भी, यानी ऑप्शन हमें और भी चेक करना होगा। तो अब दूसरा कंडीशन हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन ये अप्लाई कर सकते हैं कि अगर दादी है तो इसका मतलब जिससे रिलेशन बताना है, W से अगर रिलेशन बताना है कि या तो वो उनके पिता की माता होंगी या उनके माता की माता होंगी, बात समझ आया, W के माता की माता या तो उनके पिता की माता, अब दोनों में से जो भी होगा वही क्या होंगे, ग्रैंड मदर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दादी दे रखा है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ऑप्शन पहला हमारा v@u%z इक्वल टू w, यानी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें चेक करना ही होता है, तो ऐसे ऑप्शन को हम अनदेखा भी नहीं कर सकते। तो v@u%z, देखो ये रहा v, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या हुआ, एट द रेट का मतलब हुआ मदर, यानी ये माता है, किसकी माता है, u की माता है। u%z, परसेंटेज का कोड क्या है, वाइफ, यानी ये जो वाइफ है ये किसकी वाइफ है, किसकी वाइफ है भाई, ये z की वाइफ है, ठीक है ना। अब देखो हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने क्या बताया था, इक्वल टू का साइन ना, तो ये कहाँ गया, ये जो u है ये वाइफ है किसकी, z की वाइफ है। फिर आगे क्या बोल रखा है, z इक्वल टू w, इक्वल टू का कोड क्या है, फादर, यानी ये फादर हैं, ये फादर किसके हैं, w के, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अरे यहाँ तो रिलेशन हमारा बन गया, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये जो w की मतलब यहाँ पे भी क्या हो गई, देखो ग्रैंड मदर हो गई कि नहीं। अब यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, अब आप सोचोगे कि अब हमें यहाँ पे दे रखा है दादी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, दादी, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रैंड मदर। दोस्तों देखो ग्रैंड मदर का मतलब नानी भी होता है, दादी भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए कि अब ऐसा थोड़ी है कि अब यहाँ से गए तो अब लगे आप ये वाला ऑप्शन भी चेक करने, ये वाला भी चेक करने, ये वाला भी चेक करने, ये काम मत करिए आप। क्यों, क्योंकि हम किसको प्रेफर करेंगे, हम हमेशा इंग्लिश वाले जो वर्ड्स लिखे होंगे हमारे उन्हीं को प्रेफर करेंगे। अगर ग्रैंड मदर दिया है तो नानी भी का भी क्या होता है, ग्रैंड मदर होता है, ठीक है। तो अगर हमारा पहला एक्सप्रेशन सही बैठ गया तो बस यहीं से हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को सही करके, बाकी ऑप्शन हमारे नहीं मैच खाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, यानी प्लस का कोड हमें क्या दे रखा है, प्लस का कोड हमें दे रखा है फादर, तो फादर का हमने क्या ले लिया, f ले लिया, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। और माइनस का क्या दे रखा है, वाइफ, यानी वाइफ का w, ठीक है। इनटू का क्या दे रखा है, इनटू का दे रखा है हमारा क्या है भाई, ब्रदर, तो ब्रदर का b हो गया, ठीक। और आगे क्या दे रखा है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, डॉटर। तो इतना कोड को आपने क्या कर लिया, इनकोड कर लिया, ठीक है ना, यानी डिकोड कर लिया, ठीक। तो अब जब इतना चीज आपको पता चल गया तो आगे क्या पूछा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला बोला कि के लिए सही अभिव्यक्ति है, यानी आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कैसे पी क्यू की माँ है, पी क्यू की बेटी है, पी क्यू की बुआ है, क्यू पी की बुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ये एक्सप्रेशन ले लो, p डिवाइड और क्या दे रखा है, r प्लस यस प्लस क्यू, r प्लस यस प्लस क्यू, इतना दे रखा है ना आपको। तो देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब डॉटर होता है, यानी जो p है वो डॉटर है, किसकी है, r की है, ठीक है। और प्लस का क्या दे रखा है, प्लस का मतलब फादर होता है, तो यानी अब ये जो r है ये पिताजी हैं, किसके पिता है भाई, देखो इनके तो ऑटोमेटिक पिता हो ही गए क्योंकि ये उनकी पुत्री हो गई, तो r किनके पिता है, यस के, तो यानी यस जो होगा या तो भाई होगा या तो बहन होगा, ठीक है ना, किसका, p का, ठीक। अब अगला कोड क्या बोल रहा है कि फिर से बोला कि जो s प्लस क्यू, यानी जो s हो जाएगा वो भी पिता हो जाएगा, किसका पिता होगा, q का। चलो यानी हमारा मैपिंग हो गया है इसका, ठीक। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि p और किसका रिलेशन बताना है, p और q का, अच्छा जिसका सही होगा उसका बताना है, ठीक है ना। बोला पी क्यू की माँ है, तो देखो भाई पी क्यू की माँ है क्या, नहीं, यहाँ पे तो पी क्यू की बुआ आ रही है, ठीक है ना। तो देखो पी क्यू की बुआ ऑप्शन कहीं पे दिया है क्या, पी क्यू की बेटी, ये भी गलत, पी क्यू की बुआ, ये देखो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 देखो दोस्तों, यहाँ पे पी क्यू की बुआ है और यही रिलेशन हमारा क्या हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, यानी सही हो रहा है, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने कि हमने ये कोडेड ब्लड रिलेशन को कितने यार आसान तरीके से किया, कुछ नहीं किया, एकदम टैकल किया, सबको एकदम डिकोड कर दिया, ठीक है ना। मतलब छोटे छोटे लेटर में, आपको पूरा फादर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपको बस समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे फादर का एफ लिख लिया तो वही तो फादर ही तो होंगे, वाइफ का डब्ल्यू लिख लिया तो वाइफ ही तो होंगी, दिमाग में बस रहना चाहिए यार, ये रीजनिंग है, ठीक है। बस कुछ चीजें आप दिमाग में रखोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक, तो आसानी से आपका होगा क्या, आसानी से कुछ होगा नहीं, बस
आप उस चीज को कम समय में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करोगे, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करोगे। इससे आपका पूरा का पूरा समय बचेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे, वो भी बिल्कुल सही, गलत होने का यार चांस ही नहीं वहां पे, ठीक है। चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर रीजनिंग का बेहतरीन क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।